नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट का लाइव वीडियो दिखाऊंगा। इन पेशेंट की एज 34 इयर्स थी। इनको साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम थी। ये चाह रहे थे कि ऐसा इम्प्लांट कराएं जिसमें साइज़ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और इन्होंने रिसर्च करी थी कि जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट होता है वो एक्सपैंड भी होता है लेंथ और गर्थ में, तो इसीलिए इन्होंने इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट AMS 700 कराने का डिसाइड किया। इनकी जो सर्जरी से पहले कॉमन क्वेश्चंस थे मैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके भी होंगे। एक तो ये क्वेश्चन था इनका कि ये जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है इनकी डिवाइस के मेल फंक्शन के क्या चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो इसका ये आंसर है कि ये बड़ी हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है। AMS 700 बहुत पुरानी कंपनी है, इतने सालों से इम्प्लांट्स बना रही है और इनके इम्प्लांट्स बहुत ड्यूरेबल हैं। ऐसा नहीं कि उनकी ट्यूबिंग कहीं फंस जाती है या दब जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है। ये काफ़ी अच्छे इम्प्लांट्स हैं। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि इसकी वारंटी कितनी होती है। देखिए, जो AMS इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है 700 AMS 700, इसकी 5 इयर्स की वारंटी होती है। 5 इयर्स इनफ टाइम है जिसमें पता चल जाएगा अगर कोई ट्यूबिंग ख़राब होनी होगी या कोई पार्ट मेल फंक्शन करेगा। वो पहले 1-2 साल में मेल फंक्शन करता है तो वो इमीडिएटली पता चल जाता है और वो उनकी फ्री रिप्लेसमेंट होती है। 5 इयर्स तक जो इम्प्लांट अच्छा चल रहा है, आगे चल के उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने पूछी थी कि ये इम्प्लांट कब तक चलेगा, कभी हमारे को क्या चेंज कराना पड़ेगा। तो देखिए, जो इम्प्लांट्स होते हैं इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। कहने का मतलब है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इन इम्प्लांट्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक चाहें उतने टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो ये सब डिस्कस करने का, तो आइए अब इनका लाइव वीडियो देखते हैं। सबसे पहले इम्प्लांट्स में हम लोग स्टेरिलिटी का ध्यान रखते हैं। स्पेशली जो 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, इसमें इन्फेक्शन का खासकर प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, हायर एंटीबायोटिक्स। पेशेंट को एंटीबायोटिक 3 दिन पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। एडमिशन के बाद इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देते हैं। अभी जब पेशेंट को OT में लेके गए थे, उनको 10 मिनट के लिए इसी सोल्यूशन से स्क्रब किया है। ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है 3M का। इससे सारे जो बॉडी के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजा हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते। तो 10 मिनट पेशेंट को स्क्रब करते हैं, वैसे ही 10 मिनट मैं अपने हाथों को स्क्रब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं। ये बटरफ्लाई नीडल है, इस बटरफ्लाई नीडल से हम लोग आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं। इस आर्टिफिशियल इरेक्शन का एडवांटेज है कि इससे जो पेनिस की मैक्सिमम लेंथ है वो पता चल जाती है और उससे हम लोग मैक्सिमम साइज़ का इम्प्लांट डाल सकते हैं। दूसरा, पेनिस की शेप, साइज़, सारा कुछ का आइडिया आर्टिफिशियल इरेक्शन में आता है। कई पेशेंट्स को कोई कर्वेचर होता है या और कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई प्लैक होता है, पायरनीस प्लैक, वो सब आर्टिफिशियल इरेक्शन जब हम करते हैं तो अगर पेशेंट ने पहले से ना भी बताया तो हमारे को पता चल जाता है। तो उससे हम लोग वो सारी डिफॉर्मिटीज़ का करेक्शन भी सर्जरी के टाइम पे कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को हमने देखा है कि उन्होंने पहले हमारे को बताया नहीं था, लेकिन बाद में जब हम आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं तो उनका कर्वेचर आता है। तो वो कर्वेचर इम्प्लांट से अपने आप ठीक नहीं होता, उसको अलग से ठीक करना पड़ता है। इसके बाद कैथेटर डालेंगे। सर्जरी हम स्क्रोटल इंसिजन से करते हैं। स्क्रोटल इंसिजन का ये फ़ायदा है कि एक तो ये स्क्रोटम में होता है तो इसका स्कार थोड़े टाइम के बाद गायब हो जाता है। दूसरा, इसकी वैस्कुलैरिटी अच्छी है तो हीलिंग अच्छी होती है। अब हमने स्किन को खोल दिया है, उसके बाद डिफरेंट फाशास को डिसाइड करते करते कॉर्पोरा तक जाएंगे। अब हमने कॉर्पोरा को डिसाइड कर लिया है। अब कॉर्पोरा को ये जो ब्लेड है इससे कट करेंगे और उसका डायलेट करेंगे। अब कॉर्पोरा को ओपन करने के बाद ये डायलेटर होते हैं, इस डायलेटर से कॉर्पोरा को डायलेट करेंगे। उसमें जब जगह बनेगी फिर इम्प्लांट डालेंगे। ये हमने इजीली 13 मिलीमीटर डायमीटर से डायलेट कर लिया। ये लेफ्ट कॉर्पोरा को डायलेट किया, राइट कॉर्पोरा को डायलेट करेंगे। अभी अच्छी तरह 13 मिलीमीटर डायमीटर से डायलेट हो गया। इससे हमारे को अब इम्प्लांट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 13 मिलीमीटर का डायलेटर है, इससे हमने राइट और लेफ्ट कॉर्पोरा दोनों साइड्स को डायलेट कर लिया। उसके बाद ये फर्लो इंसर्टर होता है, इससे मेजर करते हैं।
21 है 21, तो फिर 18+3 कर लो। हाँ, AMS LGX। तो हम लोगों ने इनकी जो लेंथ मेजर करी है वो 21 सेंटीमीटर्स है। 21 सेंटीमीटर्स में हम लोग 18 सेंटीमीटर्स का AMS LGX इम्प्लांट डालेंगे और 3 सेंटीमीटर का रेयर टिप एक्सटेंडर। सबसे पहले हम लोग रिजर्वॉयर डालेंगे। ये रेट्रोपेविक रिजर्वॉयर है, ये पेट के अंदर लगता है, इसी के अंदर पानी स्टोर होता है हमेशा। ये सलाइन है पूरा 60 ml, ये सारा हम लोग रिजर्वॉयर में डाल देंगे पेट के अंदर। सारी प्रिकॉशन हम लेते हैं कि कोई भी एयर अंदर ना जाए, और जब रिजर्वॉयर अच्छी तरह प्लेस्ड होगा तो इसको भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई बैक फ्लो भी नहीं है तो अच्छा है, ठीक है, अंदर ही है। चलो अब इम्प्लांट डालें। हम बार बार सर्जरी के बीच में ग्लव्स चेंज करते रहते हैं ताकि कोई भी ब्लड इम्प्लांट से ना टच हो या उसके रिजर्वॉयर या किसी कंपोनेंट से ना टच हो। अब हमने रिजर्वॉयर डाल दिया है, अब इसके बाद हम लोग ये इम्प्लांट डालेंगे। ये देखिए, ये जो इम्प्लांट है, ये इम्प्लांट ऐसे होता है, ये इसका पंप है जो स्क्रोटम में लगेगा, ये बटन है जहाँ से हम दबा के इसको डिफ्लेट करते हैं, ये वाला पंप है जिससे इन्फ्लेट करते हैं, और ये जो इम्प्लांट्स हैं दोनों सिलेंडर्स, इनके अंदर पानी जब जाता है ये हार्ड हो जाते हैं, और जब हम इनको डिफ्लेट करेंगे फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जो नेचुरल इरेक्शन आती है कि पूरा इरेक्शन के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे इरेक्शन अच्छी, और फिर जब सेक्स कर लिया उसका बिल्कुल फ्लैसिड पीनस, वो इस 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट से आती है। तो फाइनली हम लोगों ने पेशेंट के अंदर 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लगाया है, AMS 700 LGX। फिनाइल सिलेंडर्स जो हैं वो पेनिस के अंदर हैं, रेट्रोपेविक रिजर्वॉयर है और स्क्रोटल पंप है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने इसमें पेशेंट में AMS 700 का 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लगाया, जिसमें एक स्क्रोटल पंप होता है, एक फिनाइल सिलेंडर्स होते हैं और एक रिजर्वॉयर होता है। सर्जरी करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बिना पेन के पेशेंट की पूरी सर्जरी पूरी हो जाती है। पेशेंट को पता नहीं चलता क्योंकि उनको एनेस्थीसिया दिया होता है। नॉर्मली हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी करते हैं तो पेशेंट अवेक होता है, तो पेशेंट को पता चल रहा होता है कि सर्जरी हो रही है, लेकिन पेन नहीं होती। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आपको 3 पीस इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट लगाना है और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।